आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आपको तैयारी करना है, किस चैप्टर को पढ़ना है, वो सारे इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 5 का ही जवाब देना है। तो आखिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पैसेज है। आपको क्या करना होगा एग्जाम में, सबसे पहले आप इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर आप क्वेश्चन को पढ़ के ध्यानपूर्वक पैसेज को देखकर आंसर को लिखना है। ऑप्शन आपका दिया रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आराम से आंसर मिल जाते हैं। बस थोड़ा बहुत वर्मा गेस पेपर से आप इसका प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से बनेगा, नहीं तो इसमें टाइम बहुत लगता है। अगर वो टाइम बचाना चाहते हो तो पहले से प्रैक्टिस करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है दिमाग में, पैसेज है ना, पढ़ के आंसर दे देंगे। बिना प्रैक्टिस से आप एग्जाम में भी गलती कर दोगे, इसकी गारंटी है। आते हैं नेक्स्ट रिटन सेक्शन में, ठीक है। रिटन सेक्शन में कैसे पढ़ना है वो ध्यान से समझिएगा। इसमें कितने टोटल 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। किनमें से, टोटल 3 क्वेश्चन में से। आप यहाँ पर देख सकते हो 8, 9, 10, ये तीनों 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन अगर जवाब देते हो आप तो टोटल आपको 10 नंबर मिलेंगे। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, एक होता है फॉर्मल लेटर, ठीक है, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल वो चीज़ होता है जैसे कि आप किसी ऑफिशियल लेटर हो गया, किसी ऑफिस में आप हो, वहाँ पर आप अपने बॉस के पास पत्र लिखना चाहते हो छुट्टी के लिए। आप स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, या फिर किसी अधिकारी के पास पत्र लिखना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज में आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास पत्र लिखना चाहते हैं। तो वो सारे पत्र एप्लीकेशन फॉर्मल वाले कैटेगरी में आते हैं। इनफॉर्मल किसे कहते हैं, में वह माइनर आते हैं, वह लोग आते हैं जो इनफॉर्मल है। जैसे कि आप आपका भैया, भाई, रिश्तेदार जितने भी हैं वो सारे इनफॉर्मल है, ठीक है। तो इनफॉर्मल में क्या होता है, लिखते नहीं अपने दोस्त को प्रिय सुमन या फिर प्रिय राहुल, सारे क्या इनफॉर्मल वाले लेटर। तो दोनों प्रकार के लेटर है। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को फॉर्मल वाले लेटर और इनफॉर्मल वाले लेटर वर्मा गेस पेपर से तकरीबन दोनों का 6-7 आपको याद कर लेने हैं लेटर। इससे क्या होगा, अगर 5-6 लेटर याद करोगे तकरीबन तो 100% दोनों भिड़ जाएंगे और दोनों याद कर लीजिएगा। या अगर दोनों में से किसी स्टूडेंट को अगर लगेगा कि नहीं मैं फॉर्मल वाले लेटर को नहीं याद करूंगा, इनफॉर्मल वाले लेटर को याद करूंगा, तो आप उसके बदले एक पैराग्राफ याद कर लीजिएगा। पैराग्राफ होता क्या है, कोई भी टॉपिक पर आपको 5-10 लाइन आपको लिखना है, ठीक है। सटीक तरीके से, ग्रामर कुछ गलत नहीं होना चाहिए, बस सटीक तरीके से 5-10 लाइन आपको लिखना है, सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ। वो क्या होता है, जैसे कि माय हॉबीज, एन आइडियल टीचर, इसी तरह बहुत सारे पैराग्राफ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, आपके जीवन का सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था, इसके बारे में आपको लिखना है पूरी डिटेल से। इस तरीके से आप याद कर सकते हो पैराग्राफ, या फिर मात्र 2 लेटर याद कीजिए, यही आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिटन सेक्शन के बाद ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में क्या है कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ इस मॉडल पेपर के द्वारा, ऑफिशियल मॉडल पेपर के द्वारा, कि कौन सा आपको ग्रामर वाला टॉपिक ही पढ़ना है। अब बोलिए क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए मोडाल्स का क्वेश्चन है पहला, और दूसरा क्या है यहाँ पर दिया हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, मूव टू हटाना है। इसके बाद फिर यहाँ पर इनटू असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये रिमूव टू के जगह पर कोई दूसरा क्वेश्चन रहे, हो सकता है यहाँ पर जो इनटू असर्टिव है इस जगह पर दूसरा क्वेश्चन रहे, मतलब दूसरे ग्रामर वाले सेक्शन से, तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता है आपके पास सिलेबस है 2022-23 सेशन वाला, उसमें जाके ग्रामर पोर्शन वाला आप सिलेबस को देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, और सारे टॉपिक को कवर कीजिए। पूरे टॉपिक का कवर किया हुआ है वर्मा गेस पेपर में क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोग हिंट चाहते हो, कैसे क्वेश्चन बनाना है, ट्रिक चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में तकरीबन 20 स्टूडेंट कमेंट कीजिए कि ग्रामर का पोर्शन जितना भी क्लास 10th का सारा क्लियर कर दीजिए। मैं आपको ट्रिक वाला वीडियो लेकर आ जाऊंगा, तो आपको उससे हिंट मिले और अपने द्वारा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आराम से ग्रामर वाला पोर्शन क्लियर कर दोगे, ठीक है। तो ग्रामर के लिए मैंने क्या बताया, पहले आप सिलेबस को देखिए और वहां जाके देखिए कौन कौन से टॉपिक है, वो सारे टॉपिक कवर कीजिए। अब यहाँ पर ग्रामर तो हो गया, बातें हैं बुक वाले पोर्शन में। तो बुक वाले पोर्शन में 13 नंबर क्वेश्चन में एक लिटरेचर रहेगा। आखिर ये है क्या, काव्य खंड है, क्या है आपका काव्य खंड। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या कुछ ही काव्य खंड के क्वेश्चन आएंगे, जी नहीं। इसके लिए आपको जितने भी आपके बुक में काव्य खंड है, ठीक है, कौन से बुक में काव्य खंड है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। 2 बुक है टोटल 10th क्लास में, ठीक है।
एक जो मोटा वाला बुक है उस बुक में काव्य खंड दिए हुए हैं, उस काव्य खंड को जितने भी है वो सारे उससे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। अब आपको पता नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से कंप्लीट करें, वर्मा गेस्ट पेपर है वहाँ से सारे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, आप उसको कंप्लीट कीजिए। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता इसमें, 1-2 नंबर तो यहाँ से मिल जाता है कि इस लिटरेचर को, इस काव्य खंड को लिखा किसने है, काव्य खंड का हेडलाइन क्या है, बस इसी तरीके से तो क्वेश्चन पूछा जाता है और 1-2 क्वेश्चन इसी में से ढूंढना होता है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो ये आपका किताब वाले से काव्य खंड का 100% आएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, आपको क्लियर कर लेना है। इसके बाद बुक से ही क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वेश्चन किताब वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेंचो वाला बुक वाला किताब आपको पता है, उसके क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, ये भी उसी बुक से है। उसके बाद आपका व्हाट वाज बेलीज फेवरेट पास टाइम, ये भी आपका उसी बुक से है। तो यानी आप उस बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको भी कवर करते जाइएगा चैप्टर वाइज। देखिए इंग्लिश में कुछ भी पूछ दे इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कब क्या पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंग्लिश में मैंने झेला है, इंग्लिश में क्लास 10th में मैंने झेला है, तो मैं आपको ऐसा डायरेक्शन नहीं बताऊंगा ताकि आप लोग भी वही चीज़ करोगे, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 17 नंबर में क्या है, वाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लीव विथ एनिमल्स, ठीक है। ये जो है ये आपका काव्यखंड है, ठीक है, इंग्लिश का काव्यखंड। तो आप इससे भी जितने भी आपके काव्यखंड है उससे भी क्वेश्चन आंसर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आखिरी सेशन है, यानी एक क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है और वो भी 5 नंबर का रहेगा। इसके लिए भी मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है किसी भी बुक का। हो सकता है अगर मान के चलिए मैं आपको बता दूं कि मिसेस पंपरे वाला जो चैप्टर है, ट्रिकी जो बीमार था, जो कुत्ता था, वो वाला जो फर्स्ट चैप्टर है पतला वाला बुक का, उसी चैप्टर को पढ़िए, उसी से 5 नंबर आएगा। अगर नहीं आया तब, इसीलिए आपको सारे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो याद करने होंगे, ऐसे नहीं होने वाला है। आपके पास जो टाइम है इसी तरीके से पढ़िए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या करना है, हर एक चैप्टर से 1 या फिर 2, मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 4-5 नहीं, 2-3 क्वेश्चन अगर याद कर लेते हो हर एक चैप्टर से, लॉन्ग वाले क्वेश्चन वर्मा गेस्ट पेपर से, वही क्वेश्चन याद करना जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जो ज़्यादा बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। गेस्ट पेपर होगा आपके पास, वर्मा का क्वेश्चन बैंक होगा, तो उन दोनों से देखिएगा कि कौन क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट है, वही क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा सारे चैप्टर से। दोनों बुक से आप ये काम कर लीजिएगा, 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये थे इंग्लिश को पढ़ने का तरीका जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, उसके बाद फिर अपने कॉपी में पढ़ने का स्ट्रैटेजी खुद से इंग्लिश का नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। इस तरीके से हल्का लगेगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी और अच्छे से आप पूरी तैयारी एग्जाम के लिए कर दोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ नए व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह वीडियो आपको हमेशा मिलते रहते हैं, आपके फाइनल एग्जाम तक के लिए मैं आपको हमेशा इसी तरह डायरेक्शन बताते रहूँगा ताकि आप मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो और अच्छे से अच्छा नंबर लाओ तैयारी करके। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।